नमस्कार, स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आगे हम नेक्स्ट बिंदु में प्रत्येक वेद के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। जो पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके महत्वपूर्ण बिंदु सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला बिंदु है ऋग्वेद। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रथम वेद है। तो सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और प्राचीन होने और उसी को हम प्रथम वेद कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था। मूल विषय ज्ञान है, इसके अंदर विषय का ज्ञान है। मूल किसका ज्ञान है? विषय ज्ञान है। तो ऋग्वेद में मूल विषय ज्ञान है। इसमें प्रार्थना व स्तुतियाँ हैं। तो इसमें देवताओं के लिए प्रार्थना व स्तुतियाँ हैं। और इसमें आह्वान करने वाले को, यानी कि पुरोहित, आह्वान करने वाला को कहते हैं पुरोहित, और इसमें पुरोहित होता है उत्तरा। तो आह्वान करने वाला पुरोहित कौन है? उत्तरा, जो हम नेक्स्ट बिंदु में भी हमने पहले पढ़ा था। फिर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में कर्म कांड व यज्ञ से संबंधित विद्या है। तो इसमें कर्म कांड है और यज्ञ से संबंधित है। तो याद रखो कि य से यज्ञ में, यजुर में यज्ञ आता है। तो कर्म कांड और यज्ञ संबंधी विद्या किसमें है? यजुर्वेद में। इन्हें मंत्र गद्यात्मक और पद्यात्मक है। यानी यजुर्वेद में जो मंत्र होते हैं वो गद्यात्मक भी है और पद्यात्मक भी, यानी कि श्लोक के रूप में भी है और व्याख्या के रूप में भी। तो गद्यात्मक और पद्यात्मक इनके अंदर मंत्र लिखे गए। ये मंत्र यज्ञ में हवि देते समय बोलते हैं, यानी यज्ञ में आहुति देते समय बोलते हैं। हवि का मतलब आहुति देते समय। गद्यात्मक या पद्यात्मक यंत्र मंत्र बोलते हैं। गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र बोलते हैं और यज्ञ में हवि देते समय। अद्रवु का कार्य यज्ञ का समापन करना, यानी इसका जो पुरोहित होता है वो पुरोहित होता है अद्रव्यु, और अद्रव्यु का कार्य यज्ञ को समापन करना। समापन का मतलब यज्ञ शुरू से लेकर अंत तक पूरा कार्य करना। अगला बिंदु है सामवेद। सामवेद ये संगीत पर आधारित है। तो इस वेद का मुख्य विषय है उपासना। मुख्य विषय क्या है? उपासना। इंपॉर्टेंट बिंदु है। किस वेद का मुख्य बिंदु उपासना है? तो सामवेद। इसका संबंध गायन व संगीत से है, यानी कि गायन व संगीत से किसका संबंध है? सामवेद का। यज्ञ करते समय गाए जाने वाले मंत्र, इसमें यज्ञ करते समय जो गाए जाने वाले मंत्र है वो मंत्र ही होते हैं। और इसका उद्गाता यानी पुरोहित जो होता है वो ऊंचे स्वर में गाने वाला होता है। ऊंचे स्वर में गाने वाला होता है। आगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में गुण, धर्म, आरोग्य, यज्ञ में कवितामय मंत्र होते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये अंडरलाइन की हुई है कि किस वेद में कवितामय मंत्र होते हैं। तो अर्थवेद में। किस मंत्र को गायन संबंधी होते हैं? सामवेद में। गद और पद में होते हैं तो यजुर्वेद में। और अथर्ववेद का संबंध होता है वो जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत का संबंधित होते हैं। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना, काला जादू, टोना टोटका इसका संबंध है? तो वो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम से पड़ा है। अथर्ववेद का नाम किसने दिया है? अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। ब्रह्मा ये पुरोहित होता है। संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा होता है। तो संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण कर रहा है, मतलब देख रेख करने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। अगला बिंदु है चारों वेदों का निर्माण परमात्मा ने चार महर्षियों से हुआ है। ये कह रहा है कि चारों वेदों का जो निर्माण है वो परमात्मा ने चार महर्षियों द्वारा करवाया गया है। तो अग्नि से ऋग्वेद का निर्माण हुआ है, वायु से यजुर्वेद का निर्माण हुआ है, आदित्य से सामवेद का निर्माण हुआ है, और अंगिरा ऋषि से अथर्ववेद का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट बिंदु है। ऋग्वेद से अग्नि, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, आदित्य से सामवेद और अंगिरा से अर्थवेद। तो एक तो याद रहेगा अंगिरा से अर्थवेद, ऐसे याद रहेंगे। आदित्य, आदित्य कौन होता है? जो साम गीत गाने वाला होता है। वायु में यजुर्वेद, यानी यज्ञ करते समय आहुति देते हैं तो वायु भी होनी जरूरी, यजुर्वेद, और अग्नि में ऋग्वेद। आगे हम इसके बिंदु पढ़ेंगे। वेद के 3 अंग होते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु, वेद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। सीधा पूछा जाता है कौन सा अंग नहीं है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद। अब संहिता में क्या होता है? तो संहिता में इसमें मंत्र होते हैं, पद होते हैं और देव प्रार्थना होती है, देवी देवताओं की प्रार्थना होती है। तो संहिता में मंत्र, पद और देव प्रार्थना होती है। ब्राह्मण, ब्राह्मण वैदिक साहित्य है। ब्राह्मण क्या है? वैदिक साहित्य। यज्ञ विधि है, यज्ञ की विधि है। इंपॉर्टेंट ब्राह्मण होते हैं वो गद भाग में आरण्य के रूप में होते हैं। तो गद भाग में कौन होते हैं? ब्राह्मण।
उपनिषद, कई बार मैंने बताया कि उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये इसका निर्माण अंत में हुआ है। इसको ज्ञान कांड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान कांड भी कहते हैं। वेद के दो खंड होते हैं। वेद के कितने खंड है? दो, कर्म खंड और ज्ञान खंड। तो वेद में दो खंड होते हैं, कर्म और ज्ञान खंड। वेद में त्रय ऋण यानी कि 3 ऋण हमारे वेदों में बताए गए हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव, पितृ और ऋषि ऋण वेद में बताए गए। ये 3 ऋण मनुष्य के ऊपर रहते हैं। देव ऋण, यज्ञ में देवताओं की आहुति देते समय बोलते हैं यदि हमको यज्ञ करवाते तो हमारा देव ऋण उतर जाता है। पितृ ऋण, हमारे पूर्वजों के प्रति जो ऋण है वो संतान उत्पन्न होते ही वो पितृ ऋण हमारा से उतर जाता है। तो पितृ ऋण संतान उत्पत्ति से, देव ऋण यज्ञ से, और ऋषि ऋण है हम जब अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा ऋषि ऋण भी उतर जाता है। तो कितने ऋण की बात बताई गई है वेदों में? 3 ऋण, देव, पितृ, ऋषि। देव में यज्ञ करते समय जो आहुतियाँ होती है वो देव ऋण है, उससे हमारा देव ऋण उतर जाता है। पितृ ऋण का कर्जा हम जब हमारे विवाह होने के बाद हम संतान उत्पन्न प्राप्त करते हैं तो हमारा पितृ ऋण भी से मुक्ति मिलती है। और ऋषि ऋण हमारे जब बच्चे या हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो हमारा ऋषि ऋण भी हमें मुक्ति मिल जाती है। आगे वेद की विषय वस्तु, महत्वपूर्ण बिंदु कई बार आता है वेद की विषय वस्तु कौन सी नहीं है। तो इसमें वेद में यज्ञ को अधिक महत्व दिया गया है। इंपॉर्टेंट बिंदु, वेद में यज्ञ का महत्व है। वेद सांसारिक सुख से संबंधित है, यानी वेद है वो सांसारिक सुख है उससे संबंधित है। वेद में पशु बलि की प्रधानता, यानी कोई भी बलि दोगे आपको सुख मिलेगा, ये इसकी प्रधानता है। वेद बहिमुखी है, वेद बहिमुखी है। इंपॉर्टेंट बिंदु, वेद कौन सा है? तो वेद बहिमुखी है। वेद मुख्य ऐश्वर्य और आदि प्रदान है। वेद मुख्य ऐश्वर्य और आदि प्रदान है।